नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई से भारत लाया गया ड्रग केस का बड़ा आरोपी मुस्तफा, मुंबई पुलिस की बड़ी कामयाबी। यूएई में अब चलेगा यूपीआई, भारतीयों के लिए सफर और भी आसान। अबू धाबी में नए पेड पार्किंग जोन शुरू, 10 जुलाई से लागू। शारजाह में भारतीय महिला ने अपनी बेटी की हत्या, फिर खुदकुशी। यूएई में 13 साल तक छुट्टी न लेने वाले कर्मचारी को मिला 59,000 दिरहम का मुआवजा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई से भारत लाया गया ड्रग्स केस का बड़ा आरोपी मुस्तफा, मुंबई पुलिस की बड़ी कामयाबी। एक बड़े ड्रग्स केस में वांछित आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से भारत लाया गया है। भारत की कई एजेंसियां, सीबीआई, इंटरपोल और अबू धाबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई के बयान के मुताबिक मुंबई पुलिस की 4 सदस्यीय टीम इस हफ्ते की शुरुआत में दुबई गई थी। वहां से 11 जुलाई को मुस्तफा को पकड़कर मुंबई लाया गया। अमीराती और भारतीय अधिकारियों के बीच करीबी तालमेल के चलते ये कामयाबी मिल पाई। मुस्तफा पर सांगली, महाराष्ट्र में एक सिंथेटिक ड्रग बनाने वाली लैब चलाने का आरोप है। ये मामला 2024 में मुंबई में दर्ज हुआ था। जांच में सामने आया कि इस लैब में 126 किलो से ज्यादा मेफेड्रोन बरामद हुआ है। ये एक खतरनाक नशा है जो कई जगहों पर प्रतिबंधित है। नवंबर 2024 में इंटरपोल ने मुस्तफा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसके बाद भारत ने औपचारिक तौर पर यूएई से उसकी गिरफ्तारी और वापसी की मांग की। जून 2025 से अबू धाबी की एनसीबी ने इसे मंजूरी दी और फिर गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की गई। सीबीआई का कहना है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल की मदद से 100 से ज्यादा भगोड़ों को देश से वापस लाया है और मुस्तफा इसी लिस्ट में लेटेस्ट नाम है। ये साबित करता है कि अब ऐसे अपराधियों के लिए विदेश में भी छुपना आसान नहीं रहा। यूएई में अब चलेगा यूपीआई, भारतीयों के लिए सफर और भी आसान। अगर आप भारत से यूएई जैसे दुबई या अबू धाबी घूमने का या फिर काम करने के लिए जा रहे हैं तो जल्दी ही आपके पासपोर्ट और मोबाइल फोन के अलावा कुछ और ले जाने की आपको जरूरत नहीं होगी। अब कैश, डेबिट कार्ड या इंटरनेशनल पेमेंट्स ऐप की झंझट नहीं है, क्योंकि भारत का यूपीआई सिस्टम अब यूएई में पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। 10 जुलाई को दुबई में एक इवेंट के दौरान भारत के काउंसिल जनरल सतीश कुमार सिवन ने बताया है कि यूपीआई को यूएई के पेमेंट सिस्टम में पूरी तरह से जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार यूपीआई का पर फुल इंटीग्रेशन हो गया तो भारतीय यात्रियों का अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। भारत की एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यूएई के लोकल बैंकों, दुकानों और पेमेंट कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि हर जगह यूपीआई से पेमेंट किया जा सके, जैसे रेस्टोरेंट, मेट्रो, टैक्सी, शॉपिंग मॉल्स वगैरह। दुबई स्थित काउंसिलेट ने एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर लिखा है कि उन्होंने एनपीसीआई के साथ मिलकर एक प्रेस मीट की जिसमें बताया गया कि भारत और यूएई की डिजिटल इकोनॉमी को और करीब लाने की तैयारी चल रही है। बता दें 2022 में एनआईपीएल और मशरिक बैंक के नियोपे प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी के बाद यूएई में पहली बार यूपीआई को लॉन्च किया गया था। यूपीआई को आज दुनिया के सबसे तेज और सुरक्षित रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में गिना जाता है। दिसंबर 2024 में यूपीआई के जरिए 16 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। अभी यूपीआई को 7 देशों में एक्सेप्ट किया जा रहा है: सिंगापुर, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, फ्रांस और यूएई। मतलब ये कि जल्द ही यूएई में घूमते वक्त बस एक क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई से पेमेंट करो और हो गया काम वाला ऑप्शन आपको मिलने वाला है। अबू धाबी में नए पेड पार्किंग जोन शुरू, 10 जुलाई से लागू। अगर आप अबू धाबी में गाड़ी चलाते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्यू मोबिलिटी ने 10 जुलाई से अबू धाबी के कुछ खास इलाकों में नई पेड पार्किंग व्यवस्था लागू की है। देखिए, अब ईस्टर्न मैंग्रोव, डॉल्फिन पार्क, अल खलीज, अल अरबी स्ट्रीट से सेक्टर पार्क 1, 2, 4 और 5 और अल कुर्म प्लाजा में पार्किंग के लिए पैसे देने होंगे। इस कदम का मकसद शहर में ट्रैफिक भीड़ को कम करना और पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। इन इलाकों में पार्किंग स्पॉट को अच्छे से चिन्हित किया गया है और स्पष्ट साइनेज लगाए गए हैं ताकि ड्राइवरों को कोई परेशानी ना हो।
अगर आप इन जगहों पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां लगे बोर्ड को ध्यान से पढ़ें। पार्किंग फीस के भुगतान के लिए दरअब ऐप या किसी अन्य डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करें। कंपनी ने साफ कहा है कि ड्राइवरों को इन नए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए ताकि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनी रहे और लोगों को आसानी से पार्किंग मिल सके। सीधी बात यह है कि अब इन इलाकों में फ्री में गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। टाइम और जगह के हिसाब से शुल्क देना पड़ेगा, इसलिए नियमों का पालन करें और जरूरत से ज्यादा चालान से बचें। शारजाह में भारतीय महिला ने अपनी बेटी की हत्या, फिर की खुदकुशी। यूएई के शारजाह शहर में 8 जुलाई को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जहां रहने वाली 23 साल की एक भारतीय महिला ने अपनी 1.5 साल की बेटी की जान लेने के बाद खुद को फांसी से लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने वाली महिला का नाम वेम्पचिका मनियाना पिल्लई था और उनकी बेटी का नाम वैभवी था। दोनों केरल के कोल्लम जिले के केरलपुरम की रहने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि पहले बच्ची को फांसी से लटकाया गया, उसके बाद महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला के गले पर दबाव के निशान मिले हैं और फॉरेंसिक जांच में ये बात सामने आई है कि बच्ची की मौत मां के हाथों ही हुई है। वेम्पचिका दुबई की एक प्राइवेट कंपनी में HR डिपार्टमेंट में काम करती थी। उनके पति नीतीश, जो कि एक इंजीनियर है, यूएई की दूसरी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। बताया गया है कि दोनों के रिश्तों में काफी समय से तनाव चल रहा था और वे अलग रह रहे थे। वेम्पचिका मानसिक रूप से काफी परेशान थी और तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही थी। कहा जा रहा है कि उन्हें तलाक की आधिकारिक जानकारी एक दिन पहले ही मिली थी। घटना के बाद पुलिस को तुरंत खबर दी गई। दोनों की शव दोपहर 2 बजे के आसपास हॉस्पिटल भेजे गए और फिर फॉरेंसिक जांच के लिए आगे ले जाया गया। अब इस पूरे मामले की जांच अल-बुहैरा पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है। इसी तरह की एक और दुखद घटना कुछ दिनों पहले कुवैत में भी देखने को मिली थी। यूएई में 13 साल तक छुट्टी लेने वाले कर्मचारी को मिला 59,000 दिरहम का मुआवजा। अबू धाबी की सबसे बड़ी अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन ने एक पुराने कर्मचारी को 59,000 दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया है। वजह, उसने अपनी 13 साल के काम के दौरान कभी छुट्टी नहीं ली थी। ये मामला उस कर्मचारी से जुड़ा है जो 2009 से लेकर जून 2022 तक एक ही कंपनी में काम करता रहा। जब उसने नौकरी छोड़ी तो उसने दावा किया कि उसे कभी छुट्टी नहीं मिली और उसने उसके बदले पैसा मांगा। कंपनी कोई सबूत नहीं दे पाई उसने छुट्टी ली थी या उसके पैसे दिए गए थे, इसीलिए कोर्ट ने कर्मचारी के हक में फैसला सुनाया। शुरुआत में निचली अदालत ने कहा कि सिर्फ 2 साल की छुट्टी के लिए पैसे मिलेंगे, लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ कैसेशन ने फैसला बदल दिया और पूरे 13 साल की छुट्टी पैसा देने का आदेश दिया। कानूनी फर्म हबीब अल मुल्ला एंड पार्टनर्स के संस्थापक डॉक्टर हबीब अल मुल्ला ने कहा कि यह फैसला एक मिसाल बन गया है कि अब कंपनियों को साफ रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि किस कर्मचारी ने कब छुट्टी ली, नहीं तो उन्हें भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए अब आखिर में बता दें कि आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.87 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.84 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.55 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.41 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.44 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.38 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.86 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.85 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.85 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 302.30 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 303.30 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,060 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 369.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,629 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 370.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 399 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 400.25 दिरहम प्रति ग्राम मिल रहा था। भारतीय मुद्रा की बात करेंगे तो ये 9,318 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.37 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.32 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.32 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.18 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.12 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.07 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 77.46 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.47 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.33 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.24 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।